हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने आरबीएससी क्लास का जो 12th का जो पेपर है मैथ्स का वो पेंडिंग है। उसके लिए हमने एक वीडियो सीरीज़ शुरू कर रखी थी जिसमें हमने जो इसका चौथा पार्ट है 5 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, हम उसके बारे में उन चैप्टर्स को देख रहे थे जिसमें हमने डिफरेंशिएशन इसको कवर कर लिया था, डेफिनेट इंटीग्रल को कवर कर लिया था, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी को भी कवर कर लिया था। अब जो हमारे पास बचे 2 चैप्टर जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और 3D ज्योमेट्री, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो होमोजेनियस इक्वेशन वाला और एक आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। तो ये आपका पहला पार्ट है। आज हम इस पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसी में हमारा जो क्रैश कोर्स का पार्ट है 4th, वो हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बेसिक आपको इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए और डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, क्या होती है। तो सबसे पहले मान लो कि y = f(x) हमारे पास कोई फंक्शन है। y = f(x) अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन में क्या होता है, ये जो अंदर वाला x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अब y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है, y है वो x का फंक्शन है। इट मीन्स y है वो x पे डिपेंड कर रहा है कि अगर x बदलेगा तो y भी बदलेगा। तो y यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर ये y(x) का फंक्शन है तो हम यहाँ पे dy/dx को फाइंड कर सकते हैं। dy/dx का मतलब क्या होता है कि x के बदलने से y कितना बदला, यानी x में बदलने से y में बदलने की जो दर होती है, जो रेट होती है, वही आपकी क्या होती है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है या dy/dx होता है। इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू चेंज। तो ये आपके पास क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है एक तरह का। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर डेफिनेशन बनाएं तो होती क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे y = f(x) था तो x वहाँ पे क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल था, और डिफरेंशियल वेरिएबल का डिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। ये 3 चीज़ें जिसमें इन्वॉल्व होती हैं वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, वो इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब इसमें इसका मतलब इसमें ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये 3 चीज़ें जिसमें होंगी वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब ये आपके पास एग्जांपल है, जैसे इसमें क्या है, dy/dx का मतलब y यहाँ पे क्या है, ये देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा डेरिवेटिव डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट टू निकाला जाता है। अब वो डेरिवेटिव आपका डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, वो डिफरेंशियल ऑपरेटर आपका कैसा भी हो सकता है। तो ये बन गया dy/dx बराबर x²y। x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये सारे वेरिएबल इसमें हैं, इसका मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सबसे जो पहली इसकी मेन डेफिनेशन आती है, कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, वो है ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब कोटि और डिग्री का मतलब घात। अब ऑर्डर का मतलब क्या है, कैसे हम ऑर्डर फाइंड करते हैं किसी इक्वेशन का। जैसे हमें कोई इक्वेशन दे दी तो उस इक्वेशन को आपने देखना है कि उसमें जितने भी डेरिवेटिव है उनको ध्यान से देखो, और उसको देखो कि मैक्सिमम जितनी भी बार डेरिवेटिव किया गया है वही उस इक्वेशन की क्या है, ऑर्डर है, वही उस इक्वेशन की कोटि है। जैसे हम कहते हैं 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव, 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव, 4th ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि उसमें मैक्सिमम जो डेरिवेटिव किया जाएगा वो जितना उसका ऑर्डर होगा उतनी बार उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम अगर देखें d2y/dx² + 5dy/dx + 8y बराबर 10x। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सबसे जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो ये वाला है, और इसमें मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। अतः इस इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा, इस इक्वेशन की जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
इसी तरह से हमने एक और इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये दे दी, इसका आप ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने सिर्फ डेरिवेटिव को देखना है। डेरिवेटिव को देखेंगे तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया, यानी इसकी ऑर्डर कितना हो गया, एक हो गया। तो आपने ये देखना है कि आपकी इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, वो ही उस इक्वेशन की क्या होगी, कोटि होगी या ऑर्डर होगा। अब ऑर्डर के बाद जो सेकंड चीज़ आती है, वो सेकंड चीज़ है डिग्री। डिग्री यानी कि घात फाइंड करना। अब डिग्री फाइंड कर कैसे की जाती है, तो डिग्री फाइंड करने के लिए भी आपने वही काम करना है। सबसे पहले मैक्सिमम डेरिवेटिव को ही देखना है। पहले आपने सबसे पहले उस इक्वेशन में देखो कि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, यानी डिग्री फाइंड करने से पहले आपने ऑर्डर चेक करना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया। उस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी वो ही उस इक्वेशन की क्या होगी, पावर होगी, या क्या होगी, घात होगी, या क्या होगी, डिग्री होगी। तो इस तरह से आप इसकी डिग्री, इक्वेशन की डिग्री फाइंड करोगे। अब डेरिवेटिव आपकी, ये चीज़ आपने ये भी ध्यान देना है कि आपका डिग्री कब बनेगी, जब आप उसमें देखो कि कोई भी पावर है वो रेशनल पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे 3/2 आ गया, 4/8 आ गया, इस तरह से कोई नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आप, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन आई, इस इक्वेशन में हमने सबसे पहले मैक्सिमम डेरिवेटिव को देखना है। तो मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया, तो मैक्सिमम जो डेरिवेटिव किया गया वो यहाँ पे कितनी बार है, वो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव किया गया। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर तो हमारे पास कितना आ गया, इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 आ गया। ऑर्डर आने के बाद हम इस ऑर्डर, जो मैक्सिमम ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, इसकी पावर देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कितनी है। तो मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। दोनों में आपने मैक्सिमम डेरिवेटिव को कंसिडर करना है। अब एक और इसमें जो एग्जांपल है, d2y/dx² बराबर +1 + dy/dx का होल स्क्वायर 2/3। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो 2 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार किया गया, 2। अब मैक्सिमम ऑर्डर 2, अब ऐसे सीधा हमने इसकी पावर नहीं देखनी। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पावर ऐसी है जो रेशनल है, 2/3 है। तो इस 2/3 की सबसे पहले जो 2/3 है, इसमें जो बटा में 3 आ रहा है उसको हमें हटाना है। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ इक्वेशन को क्यूब कर देंगे। क्यूब जैसे ही करेंगे तो ये वाले 3 आपस में कट जाएगा, तो ये बनेगा क्या, यहाँ स्क्वायर हो जाएगी पावर, यहाँ कितना आ जाएगा, पावर 3। अब जो मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर है, यानी आपने इक्वेशन को सबसे पहले अलजेब्रिक रूप में बीजीए बनाना है। बीजीए बनाने के बाद आपने देखना है कि उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है। तो ये जो d2y/dx² क्या है, इसकी पावर 3 आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। तो ये आप ध्यान रखोगे, जब भी इस तरह की पावर हो तो सबसे पहले पावर को एक क्या बनाओगे, इंटीजर बनाओगे, पूर्णांक बनाओगे, वो भी पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, ठीक है। अब एक और इक्वेशन आ गई, d4/dx4 + sin d3y/dx3। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 4 बार किया गया, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर तो 4 आ गया। अब इस इक्वेशन में डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो dy/dx है, इसकी जो 3 बार डेरिवेटिव किया गया है वो साइन फंक्शन के अंदर है, इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए था इक्वेशन में। अगर आपने डेरिवेटिव को देखना है, वो डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं बैठा होना चाहिए। अगर वो किसी फंक्शन के अंदर बैठा है, मान लो ये रूट में होता है, तो रूट में होता तब तो हम इसकी स्क्वायर करके हटा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये चीज़ रूट में होती तो हम स्क्वायर करके दूसरी साइड ले जाते और स्क्वायर करके इसको हटा देते। अब ये आ गया साइन के अंदर, साइन के अंदर आ गया तो इसको हम हटा नहीं सकते। साइन को अगर यहाँ से हटाओगे तो ये इन्वर्स बन के इधर आ जाएगा, तो फिर हम इधर डिग्री के बारे में नहीं बोल सकते, यानी ये इक्वेशन आपकी पूरी तरह से अलजेब्रिक नहीं बनेगी, तो इसलिए इसकी डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते। तो जब भी कोई भी डेरिवेटिव किसी इस तरह के फंक्शन में, साइन में बैठा हो, कोस में बैठा हो, टेन में बैठा हो, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर तो हम क्या कहेंगे कि हम उसकी डिग्री नहीं फाइंड कर सकते, वो डिग्री आपकी क्या है, नॉट डिफाइंड है। अब होना क्या चाहिए, ये याद रखो कि आपके सारे डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कोई भी किसी के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए कि किसी फंक्शन के अंदर बैठा हो जिसको हम उस फंक्शन से अलग नहीं कर सकते, तब इसकी डिग्री फाइंड की जा सकती है। अदरवाइज़ इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, इसकी डिग्री रहेगी नॉट डिफाइंड। तो ये डिग्री और ऑर्डर का कंसेप्ट है, कई बार इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जो आगे एक्सरसाइज है
12.2 एंड 3, उसमें क्या है, उसमें दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक तो हमें दे रखी है इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है, और एक हमें ये दिया है कि जो 12.3 एक्सरसाइज है उसमें हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चेक करना होता है। हमें एक इक्वेशन दी होती है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है। हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये दोनों सेम डिटो उसी तरह से काम करेंगे। आपको करना क्या है, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाले पार्ट को कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है। फंक्शन इस तरह से है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये दे दिया हमें। ये किसी फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट कर रहे हैं। ये हमें फंक्शन दे रखा है y=fx टाइप का। फॉर एग्जांपल y=mx। y=mx होने का मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस है। कौन सी फैमिली ऑफ लाइंस है? जो आपकी ओरिजिन से पास आउट हो रही है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं की ये इक्वेशन है। ये बहुत सारी रेखाओं को क्या करेगा, बताएगा, क्योंकि इसमें m की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग रेखाएं आएंगी। अब जितने आर्बिट्रेरी, अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना हो गया, एक हो गया। कौन सा? m, क्योंकि इसकी वैल्यू आप अलग अलग चेंज करोगे तो अलग अलग रेखाएं मिलेंगी, ये अपनी वैल्यू बदलेगा, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब जितनी, अगर आप इस इक्वेशन की, ये एक सिंपल इक्वेशन है, इसकी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, सबसे पहले नोट करो कि आपकी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हों आप उस इक्वेशन का उतनी बार डेरिवेटिव कर दो, और डेरिवेटिव करने के बाद जो नई इक्वेशन बनेगी उस नई इक्वेशन से और पहले वाली इक्वेशन से, ये नई इक्वेशन बनी जब हमने डेरिवेटिव कर दिया, अब उस जो नई इक्वेशन बनी उस नई इक्वेशन से और पुरानी वाली इक्वेशन, इन दोनों से आपने क्या करना है, उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करना है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए हम सिर्फ इस इक्वेशन का एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमने ये स्पष्ट कह दिया कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार आपकी डेरिवेटिव होगा। ये बन गया dy/dx बराबर m। अब इसमें एक तरह से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ये इक्वेशन दे दी कि इससे बनने वाली इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और एक ही बार हम मैक्सिमम डेरिवेटिव करेंगे। एक बार डेरिवेटिव करने का मतलब उस इक्वेशन का ऑर्डर क्या आएगा, एक ही आएगा। अब ये आ गया dy/dx = m, यानी अब इस इक्वेशन, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से हमें m को हटाना है। तो m की वैल्यू हमें मिल गई, इस m की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा क्या, y = dy/dx × x। तो ये बन जाएगा y × dx, x × dy। ये इस इक्वेशन की, ये उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी उन रेखाओं की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मूल बिंदु से पास आउट होती हैं। अब इसी को दूसरी तरह से 12.3 में, ये 12.2 में पूछा जाएगा क्वेश्चन जो हमने अभी किया, और 12.3 में कैसे पूछा जाता है, 12.3 में ऐसे पूछा जाता है, y = mx, आपको ये इक्वेशन दे दी और इसके साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। अब वो पूछेगा कि बताओ कि ये सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपने वही काम करना है। अगर ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हुए बना y × dx = x × dy, यानी dy/dx = y/x। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब y = mx अगर इसका सॉल्यूशन हुआ तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो हमें क्या करना है, y = mx का डेरिवेटिव करना है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ dy/dx की वैल्यू चाहिए, यहाँ y की वैल्यू चाहिए। तो हमने सबसे पहले dy/dx किया तो वो आ गया m, ये इक्वेशन आ गई 2। अब इस इक्वेशन का हमने लेफ़्ट साइड उठा ली, तो लेफ़्ट साइड की वैल्यू कितनी है, dy/dx = m। अब हम राइट साइड की वैल्यू देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में था y/x। तो y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, y की वैल्यू हमें दे रखी थी y = mx। y = mx रखेंगे तो क्या आएगा, y/x = mx/x। x कैंसिल आउट, बचेगा क्या, m, एंड इट मीन्स LHS = RHS। यानी इस इक्वेशन ने, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी थी, उसने इस गिवन इक्वेशन से वो सेटिस्फाई हो रही है, इस इक्वेशन से वो सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है वो क्या है, इस इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपसे 12.3 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने क्या करना है, अगर फॉर्मेशन करनी है तो सबसे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को देखो, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार आपने डेरिवेटिव करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। और अगर आपसे उल्टा पूछा जाए
कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है, तो उस सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो वो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ वो सॉल्यूशन नहीं है। तो ये ओवरऑल आपसे अगर पूछा जाए 1-2 नंबर में तो पूछा जा सकता है। अब जो यहाँ से हमारी जो मेन एक्सरसाइज शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होती है, उसका उसकी डिग्री क्या होती है, और ऑर्डर और डिग्री के बाद वो इक्वेशन बनती कैसी है, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें क्या पूछा जाएगा, अब हमें जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन करने के अलग अलग मेथड्स आएंगे, उन मेथड्स को हमने स्टडी करना है। वो हमने सिंपल इक्वेशंस के बारे में देखा था कि इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है, और फॉर्मेशन होने के बाद उसका सॉल्यूशन अगर गिवन है तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव एक ही बार, और फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या हो गया, उसकी घात भी क्या होगी, 1 होगी। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सबसे पहला मेथड इसमें आता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब चरों का पृथक्करण। अब चरों का पृथक्करण विधि में हम क्या करते हैं, मान लो हमें ये इक्वेशन दे दी dy/dx प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन के बारे में बोलता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए हम देखेंगे इस इक्वेशन को। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है आपने वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब dy के साथ आपने सारे y वाले जो भी टर्म्स आपकी इक्वेशन में है वो रखनी है, और dx के साथ आपने सारे x वाली टर्म्स रखनी है। तो अगर ये सेपरेट हो सकते हैं तब ये इक्वेशन यहाँ मेथड लगेगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हम y और x वालों को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कि हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं dy/dx बराबर, हम ये क्वांटिटी को इधर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। नेगेटिव में होने का मतलब अब नेगेटिव में होने का मतलब ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी। अब इस तरह से बन जाएगी तो हम इसमें वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं कि x वालों को x के साथ रखो, y वालों को y के साथ रखो। तो सेपरेट करने का मतलब क्या है कि dy के नीचे तो ये आ जाएगा और dx यहाँ चला जाएगा। ये ओवरऑल बनेगी ये वाली इक्वेशन dy/√1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दो। बेसिक इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए अगर आप इसी एक्सरसाइज को करना चाहते हो। तो 9th एक्सरसाइज आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो बेसिक इंटीग्रेशन हैं वो आपको आने चाहिए। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई का सीधा सीधा फार्मूला है, ये माइनस का साइन और ये सीधा सीधा साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, और साथ में आपने कांस्टेंट लिखना है। तो कांस्टेंट लिख दिया आपने साइन इनवर्स सी। आप किधर भी कांस्टेंट लिख सकते हो, चाहो तो इधर लिख दो, चाहो तो इधर लिख दो, चाहो सिंपल कांस्टेंट लिख दो, चाहो आप साइन इनवर्स में लिख दो, कैसे भी आप लिख सकते हो। तो ये बन गया साइन इनवर्स सी। अब साइन इनवर्स सी बनने के बाद हम इसको इधर लेके आते हैं, इधर वाली साइड लेके आए तो ये बन गया साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक आपका सोल्यूशन ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो आप अगर आप बेसिक कैलकुलेशन करो तो। इस साइन इनवर्स को इधर लेके आए तो ये बना साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स सी। अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो हमने फार्मूला लगा दिया और साथ बराबर साइन इनवर्स सी। अब दोनों तरफ से आप साइन इनवर्स को हटा सकते हो, काटना नहीं है, हटा सकते हो आप। तो दोनों तरफ से आपने साइन इनवर्स को हटा दिया, तो यानी बचा क्या, एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी। ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो ये आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। अब इसी में हम और क्वेश्चंस देखते हैं, एक और एग्जांपल हम करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास आया dy/dx बराबर e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। तो अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो dy/dx बराबर e की पावर x बटे e की पावर y। इसको लिख सकते हैं क्योंकि e की पावर x माइनस वाई दे रखा है। x माइनस वाई का मतलब y वाली पावर नीचे चला जाएगी, एक्स स्क्वायर ये e की पावर माइनस वाई है तो ये भी नीचे चला जाएगा। यानी ओवरऑल ये बना क्या, dy/dx बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बटे e की पावर y। अब आप x और y को सेपरेट कर सकते हो, y वाला इधर चला जाएगा, x वाला इधर, dx इसके साथ आ जाएगा। तो ये बन गया e की पावर y dy बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx।
अब इसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये बन गया ई की पावर वाई डी वाई, इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन किया ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपने कर दिया। ई की पावर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या है, ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ई की पावर वाई इसको इधर लेके आए तो ये माइनस ई की पावर एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3c, 3 को आपने एलसीएम ले लिया, एक्स क्यूब प्लस 3c बाई 3, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 3 इंटू ई की पावर वाई माइनस एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस c1, 3 इंटू ई की पावर वाई माइनस एक्स, इस एक्स क्यूब को भी इधर लेके आए माइनस एक्स क्यूब बराबर c1। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें इन दोनों इक्वेशन से हमें सीधा सीधा पता लग रहा था, या थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद हमें पता लग जाता है कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। अब कुछ ऐसी इक्वेशन आएंगी जिसमें हम सीधे तौर से वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, जो 12.5 है उसमें हम सीधे तौर पे वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, तब उनको हम रिड्यूस करते हैं कि क्या हम पुट करें कि हमारी इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो वो कन्वर्ट करने वाली जो इक्वेशन है वो आपकी किस में आती है, 12.5 में आती है। अब जैसे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। अब इसमें हम सीधे तौर से वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जो हमें एक्स प्लस वाई कोस के पास भी है साइन के पास भी है उसको हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो हमने इसको टी मान दिया, टी मानने के बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा कि हम इस इक्वेशन का किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दें, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दें। तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया तो एक्स का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू 1 आ गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या बन गई, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये जो वैल्यू है वो आप इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे तो होगा क्या, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में रखी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो हमने ये निकाली थी, हम इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे, और एक्स प्लस वाई को हमने वी माना था तो एक्स प्लस वाई की जगह हम वी रख देंगे, टी रख देंगे सॉरी। तो ये बन गया डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर साइन टी प्लस कोस टी। अब इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा साइन टी प्लस कोस टी प्लस 1 डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी और ये आपकी टी और एक्स में क्या बन गई, वेरिएबल सेपरेशन वाली इक्वेशन बन गई। अब इसको सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट कैसे करेंगे, टी के साथ टी वाले ले जाओ और एक्स के साथ एक्स वाले। एक्स वाला तो कोई है नहीं हमारे पास, तो सिर्फ टी वाले हैं, तो टी वाले को हमने इधर लेके गए तो ये बन गया डी टी बटे 1 प्लस साइन टी प्लस कोस टी, और डी एक्स वाला आपका अकेला पड़ा है। अब आपका यहाँ काम आएगा बेसिक इंटीग्रेशन। तो इस तरह का इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन टी और कोस टी हाफ एंगल वाले फार्मूले यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हाफ एंगल वाले फार्मूले, साइन टी का फार्मूला क्या होता है, 2 tan टी बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2, कोस टी बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2। ये हम यहाँ पुट कर देंगे, ये हम यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा डी टी बटे 1 प्लस 2 tan टी बाई 2 प्लस बटे 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 बराबर टी एक्स। अब नीचे अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 को एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद ये तो चला जाएगा ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 इंटू डी टी, और नीचे बनेगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 tan टी बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 2। ये हमने सारा इसमें पुट कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 2 tan टी बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 2। ये सारी इक्वेशन हमारी नीचे वाली ये बन गई। अब tan स्क्वायर टी बाई 2 से tan स्क्वायर टी बाई 2 आपका कैंसिल आउट, बचेगा क्या, ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएंगे, और ये बन जाएगा 2 tan टी बाई 2 बराबर डी एक्स। अब ये बन गया सेक स्क्वायर टी बाई 2 ऊपर वाला, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी बटे 2 इंटू 1 प्लस, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 इंटू 1 प्लस tan टी बाई 2 बराबर डी एक्स। अब ये बना 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर जाने का मतलब ये बनेगा 1/2 सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू डी टी बटा में 1 प्लस tan टी बाई 2 बराबर डी एक्स पड़ा है। अब इसको हमने क्या मान लिया, के मानिए, के माना तो ये बन गया सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1/2 डी टी बराबर डी के। डेरिवेटिव किया यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, डी के आ गई, इसकी वैल्यू हमने डी के रख दी, यानी डी के बटा के बराबर डी एक्स आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा डी के बटा के का मतलब लॉग के, और ये बन जाएगा एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन कर दिया आपने। अब आप वैल्यू पुट कर दो जो के की थी, तो के की वैल्यू पुट की तो लॉग 1 प्लस tan टी बाई 2 बराबर एक्स प्लस सी। अब जो आपने टी को माना था वापस वो पुट कर दो, तो टी का हमने क्या पुट किया था, एक्स प्लस वाई को हमने टी पुट किया, तो ये बन गया लॉग 1 प्लस tan
इस एक्स टी की जगह हमने रख दिया एक्स प्लस वाई बाई टू बराबर एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम इसको वेरिएबल ऑफ सेपरेशन में ये इक्वेशन थी नहीं, हमने इसको बदला। ये आपका मेथड है जो 12.5 में आपके काम आएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस ए बटे एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस ए बटे एक्स प्लस वाई प्लस बी। अब इसको हम सीधे तौर पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं कर सकते, तो पहले हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो चेंज किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हमें दोनों तरफ एक्स प्लस वाई दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स अगर देखें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस ए बटे एक्स प्लस वाई प्लस बी, तो वैसे का वैसे पड़ा है, ये इधर तक आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो बनेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस ए एक्स प्लस वाई माइनस बी का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई माइनस बी, यहाँ आ गया, ये था एक्स प्लस वाई प्लस बी और नीचे आ गया एक्स प्लस वाई माइनस ए। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को वापस टी मान लेंगे। एक्स प्लस वाई को टी मानेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 उधर चला जाएगा दूसरी साइड। ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, ऊपर वाली में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, एक्स प्लस वाई की जगह हमने रख दिया टी, तो ये बन गया टी प्लस ए टी माइनस बी बटे टी प्लस बी टी माइनस ए। अब इस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स बराबर टी प्लस ए टी माइनस बी बटे टी प्लस बी टी माइनस ए प्लस 1। अब नीचे वाले को ले लो एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा टी प्लस बी इंटू टी माइनस ए, ये एलसीएम आया तो एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा, तो ये बनेगा टी स्क्र प्लस ए प्लस बी टी, हमने इसको सॉल्व कर दिया माइनस ए बी, और ये टी स्क्र माइनस ए प्लस बी टी इन माइनस ए बी, ए प्लस बी टी से ए प्लस बी टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने वो कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये टी स्क्र और ये टी स्क्र 2 टी स्क्र बन जाएगा, माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस का 2 ए बी बन जाएगा, तो ये बन गया 2 टी स्क्र माइनस 2 ए बी बटे टी प्लस बी टी माइनस ए। 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 इंटू टी स्क्र माइनस ए बी बटे टी प्लस बी टी माइनस ए। अब हम इसको सेपरेट करेंगे टी वालों को टी के साथ, ये टी और एक्स में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन गई, तो टी और एक्स को सेपरेबल करेंगे तो ये बनेगा सिर्फ डी एक्स बटा रहेगा, टी वाले सारे उसके साथ चले जाएंगे, और टी वाले जाएंगे तो कैसे, ये इधर नीचे जा जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी बनेगा क्या, टी प्लस बी इंटू टी माइनस ए बटे 2 इंटू टी स्क्र माइनस ए बी इंटू डी टी। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब यहाँ आपके काम आएगी पार्शियल फ्रैक्शन वाली। किस तरह से, बेसिक चीज़ आपने देखना है कि ऊपर और नीचे दोनों जो आपको इक्वेशन दे रखी है उनकी डिग्री सेम है, यानी दोनों क्या हैं, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस हैं। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं, या तो भाग दे के करते हैं, या फिर जैसा ऊपर है जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हम टी स्क्र माइनस ए बी को एक साथ रखते हैं, तो हमने टी स्क्र माइनस ए बी को एक साथ रख दिया, ये बन गया टी इंटू बी माइनस ए, ये टी इंटू बी माइनस ए वैसे क्या वैसे पड़ा है। अब टी स्क्र माइनस ए बी को जब इसके बटा में करेंगे तो ये आपस में कट के यहाँ 1 बन जाएगा, और ये टी के नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा टी इंटू बी माइनस ए बटे टी स्क्र माइनस ए बी। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन किया 2 इंटू डी एक्स इंटू डी टी टी इंटू बी माइनस ए बटे टी स्क्र माइनस ए बी इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टी स्क्र माइनस ए बी को हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, टी स्क्र माइनस ए बी को के मानने का मतलब ये बनेगा 2 टी डी टी बराबर डी के, यानी टी डी टी इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई डी के बाई 2 आई, वो हम किस इंटीग्रेशन के लिए कर रहे हैं, वो हम इधर वाले इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इंटीग्रेशन दोनों सिंपल हैं और ये बचा इसके लिए हम ये वाला कर रहे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारा, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू डी एक्स, ये करना सिंपल है, ये डी टी भी सिंपल है, बी माइनस ए हमने बाहर लिख दिया और उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डी टी बाई 2 के, डी टी बाई 2 के लिख दिया, डी के बाई 2 के। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा t, ये बन जाएगा b माइनस ए बाई 2, ये कांस्टेंट थे बाहर आ गए, और टी के बाई के का क्या हो जाएगा, लॉग के प्लस सी।
अब इसको आप सिंपली थोड़ा सॉल्व कर दो। ये बन गया 2x बराबर टी प्लस बी माइनस ए बट्टे 2 लॉग जो के को हमने माना था वो पहले पुट कर दिया, के को हम टी स्क्वायर माइनस ए बी को हमने के माना था तो ये वैल्यू हमने रख दी, प्लस सी ये बन गया 2x, टी को हमने क्या माना x प्लस वाई, और ये बन गया b माइनस ए बाई 2, ये बन गया log टी की वैल्यू हमने रख दी x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी। तो ये बन गया हमारा 2x, ये x इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा x बराबर y प्लस बी माइनस ए बाई 2 लॉग x प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब 12.5 का एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, डी एक्स माइनस डी वाई को हमने लिख दिया इधर, इस x प्लस वाई को क्या लेंगे इसके नीचे लेंगे, तो ये बना क्या डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई बटे एक्स प्लस वाई। अब इस x प्लस वाई को t मान लो, तो x प्लस वाई को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा डी एक्स प्लस डी वाई बराबर डी टी, यानी ऊपर वाले की वैल्यू तो क्या आएगी एक्स डी टी और नीचे टी आ गया, और ये डी एक्स माइनस डी वाई सीधा सीधा पड़ा रहने को, ये बन गया डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी टी बटे टी। ये डी एक्स माइनस डी वाई डी टी बटे टी हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन किया तो ये बन गया डी एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, डी वाई का अलग हो जाएगा और साथ में डी टी बाई टी। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई और टी बाई टी का क्या आ जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब जो टी को आपने माना है वो रख दो, ये बन गया एक्स माइनस वाई वैसे का वैसे पड़ा है, ये लॉग टी की वैल्यू एक्स प्लस वाई आपने मानी थी वो आपने यहाँ पुट कर दी। इसी एक्सरसाइज का 8th नंबर क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/x माइनस वाई प्लस टी। हम क्या करेंगे सीधा x माइनस वाई को t मान लेंगे तो ये बनेगा, इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, रखी तो आपके पास क्या बनेगी 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, इसकी जगह 1 बाई टी प्लस 1 से 1 कैंसिल आउट, बचा क्या डी टी बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बाई टी। अब टी वालों को अलग कर दो, टी और एक्स में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन गई तो ये बन गया डी एक्स बराबर माइनस टी इंटू डी टी, ये हो गया डी एक्स माइनस टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा ओवरऑल। तो ये आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाले कुछ क्वेश्चंस थे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है समघात अवकल समीकरण। इसमें से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, या तो इसमें से या आपने जो कन्वर्ट करने वाला पार्ट पढ़ा है कौन से वाला, कन्वर्ट टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसमें से भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें समघात अवकल समीकरण क्या है कि ऐसी समीकरण जिसमें प्रत्येक पद में उपस्थित चरों की घातों का योग समान रहे, यानी जितने भी चर हैं उनकी घातों का जो भी योग है वो क्या रहना चाहिए समान। फॉर एग्जांपल ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर वाई, इसमें x और y दोनों क्या हैं वेरिएबल। अब इस पहली टर्म में देखो, इसमें x की पावर कितनी है 3, यानी x टोटल योग कितना आ गया घातों का 3, इसमें y की घात 3 है, इसमें योग कितना है 3, इसमें कितनी है x की पावर 2 और y की पावर 1 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 3। यानी हर एक स्टेप में क्या है आपको x और y की घातों का योग क्या मिल रहा है समान मिल रहा है। तो ये आपकी समघात इक्वेशन है। इसी तरह से ये इक्वेशन है तो ये भी आपकी क्या है समघात। अब समघात की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो दो तरह से इसको लिखा जाता है, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ वाई बाई एक्स फॉर्म, या डी एक्स बाई डी वाई बराबर एफ एक्स बटे वाई फॉर्म। ये आपकी समघात अवकल समीकरण कहलाती है। ये दो फॉर्म इसकी हो सकती हैं। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि अगर ये इस फॉर्म की इक्वेशन है तो हम y बराबर वी एक्स पुट करेंगे, और अगर ये इसी फॉर्म की इक्वेशन है तो हम x बराबर वी वाई पुट करेंगे। ये इसको सॉल्व करने का मेथड है। जैसे y बराबर वी एक्स पुट करेंगे तो सबसे पहले हम इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, तो x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यानी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एफ वी एक्स बटे, यानी y की जगह आपने क्या रख दिया वी एक्स बटे एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ये ओवरऑल हमारा बना v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एफ वी एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एफ वी माइनस वी, यानी ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन गया कि इसमें v और x में। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे x बराबर वी वाई पुट करेंगे। x बराबर वी वाई पुट करने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है डी एक्स बाई डी वाई की। तो डी एक्स बाई डी वाई आएगा कैसे कि y की विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दो, ये बन गया डी एक्स बाई डी वाई बराबर v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई।
ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। पुट किया तो ये बना v प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स वाई बराबर एफ वी वाई बटे वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, आपका ये बना एफ वाई। अब ये जो इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी y और v में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम इसको देखते हैं आगे, इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो। ये इक्वेशन दे दिया आपको dy बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स प्लस 10y बाई एक्स। इसमें dy बाई डी एक्स किस फॉर्म में दे दिया, एफ वाई बाई एक्स है, क्योंकि सारे स्टेप कैसे हैं y बाई एक्स फॉर्म में। तो ये आपकी एफ वाई बाई एक्स फॉर्म की इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। y इक्वल टू वी एक्स पुट करने का मतलब, ये इक्वेशन इस फॉर्म की थी तो हमने y की जगह वी एक्स पुट कर दिया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, पहले v x का डेरिवेटिव किया तो v बन गया, यानी x का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा। u इंटू वी मेथड लगा के करेंगे, प्लस x को छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू आपने कर दिया। ये बना क्या, ये सारी इक्वेशन, ये जो वैल्यू आपकी आई ये हम पुट कर देंगे इसमें पुट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स की जगह तो आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर y की जगह हमने रख दिया वी एक्स बटे एक्स प्लस 10 वी एक्स बटे एक्स। तो ये बना क्या हमारे पास, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर v प्लस 10v। v से v आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, x डी वी बाई डी एक्स बराबर 10v। अब ये x और v में क्या होगी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगी। तो सेपरेट कर दो, v वालों को v के साथ रख दिया और x वालों को x के साथ dx के साथ रख दिया। तो ये बन गया dv बाई 10v बराबर dx बाई एक्स। 10v को हम क्या, 1/10v को हम क्या लिख सकते हैं, कोट v dv बराबर dx बाई एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कोट v का डेरिवेटिव क्या होता है, log sin v। तो ये बन गया log sin v बराबर log x प्लस log c। क्योंकि ये log में तो हमने कॉन्स्टेंट को भी log में ले लिया। तो ये ओवरऑल बना क्या, ये बन गया log sin v, ये बन गया log m प्लस log n से log m इंटू n, यानी log c इंटू x हो गया। दोनों तरफ से हमने एंटी लॉग लेके लॉग को हटा दिया, यानी बना क्या, सी एक्स बराबर साइन v। अब v की वैल्यू रखता हूँ, v की वैल्यू हमने क्या मानी थी, y बराबर वी एक्स माना था। y बराबर वी एक्स मानने का मतलब, अगर यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालें v की, तो x इसके बटा में चला जाएगा, यानी बनेगा क्या, y बाई एक्स। तो बन गया साइन y बाई एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, c को उधर ले गए तो c डैश बन गया, c डैश साइन y बाई एक्स। कॉन्स्टेंट को आप किधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, x डी वाई बाई डी एक्स बराबर y log y माइनस log x प्लस 1। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स। इस x को हम इसके नीचे ले गए, और log m माइनस log n क्या होता है, log m बटे n, यानी इसको हमने लिख दिया log y बाई एक्स प्लस 1। अब ये हमारी फॉर्म क्या बन गई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ वाई बाई एक्स फॉर्म, y बाई एक्स फॉर्म आ गई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, y बराबर क्या मानेंगे, वी एक्स। वाई बराबर वी एक्स मानेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करके हम अपनी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखी तो क्या बनेगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर v log v प्लस 1। ये हमने रख दिया वैल्यू, ये बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स v log v प्लस v से v ये कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या, x डी वी बाई डी एक्स बराबर v log v। ये हमारी बचा ओवरऑल। तो ये dx के बटा में x लिख दिया और इसके बटा में dv के बटा में v log v लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम नीचे वाले log, ये तो सीधा हो जाएगा log x ये वाला, और इसको हम मानेंगे log v को, क्या माना, तो बन गया 1/v dv बराबर dk। तो dv बाई v का मतलब क्या हो गया, dk। तो ये बन गया हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log x, इसका करेंगे तो log इंटू log v प्लस log c। log c को चाहो तो इधर ले आओ, तो ये बन गया log x माइनस log c बराबर log इंटू log v। तो ये हमारा क्या बन गया, log m माइनस n से log m बटे n, log x बटे c बराबर log v। अब दोनों तरफ एंटी लॉग लेके log को हटा दो, तो बना क्या, x बटे c बराबर log v। x बटे c बराबर log v का मतलब x बराबर c log v, यानी v की वैल्यू अगर रखेंगे तो वही y बाई एक्स रखेंगे, तो x बराबर c log y बाई एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका आएगा। इसी में एक और फॉर्म देखते हैं, x बाई वाई फॉर्म वाली। तो 1 प्लस ई की पावर 12.6 का 7वां क्वेश्चन है, 1 प्लस ई की पावर x बटे वाई इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x बटे वाई 1 माइनस एक्स बटे वाई डी वाई। सबसे पहले हम अगर देखा जाए तो हमारी पूरी इक्वेशन में x बाई वाई आ रहा है, तो हम अपनी इक्वेशन को भी लिखेंगे डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म में।
क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड वाली फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई बराबर एफ एक्स बाई वाई फॉर्म। तो ये एक्स बाई वाई फॉर्म आ गई, तो एक्स बाई वाई फॉर्म आ गई, तो हम इसको लिखेंगे भी डी एक्स बाई डी वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई कितना आ गया, एक्स बाई वाई माइनस वन इंटू ई की पावर एक्स बटे वाई बटे वन प्लस ई की पावर एक्स बटे वाई। तो ये डी एक्स बाई डी वाई बराबर एफ एक्स बटे वाई फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा अलजेब्रिक सॉल्व करोगे तो ये आपकी डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब जब ये आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पुट एक्स बराबर वी वाई, एक्स बराबर वी वाई पुट करेंगे तो इसका हमें इसमें अब इक्वेशन में किसकी वैल्यू चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई की। तो इसका वाई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दो, यू इन टू ये मेथड लगे जाएगा, वी प्लस वाई डी वाई डी वी बाई डी वाई बन जाएगा। अब अपनी इक्वेशन में इसको पुट कर दो, ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये सारी वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमने पहले इक्वेशन हमारी बनाई थी इस इक्वेशन में। ये पुट किया तो बन गया v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई बराबर v माइनस वन इंटू ई वी बटे वन प्लस ई की पावर v। इस v को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो y डी वाई वी बाई डी वाई बराबर इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब नीचे वाले को एलसीएम ले लिया वन प्लस वी को, तो ये बना v इंटू वन प्लस ई वी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा v इंटू ई की पावर v माइनस ई वी माइनस वी ई वी। ये आपस में कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या, वाई डी वी बाई डी वाई बराबर माइनस ई की पावर वी प्लस वी बटे वन प्लस ई वी। अब वी वालों को वी के साथ, वाई वालों को वाई के साथ, तो हमने कर दिया इसको सेपरेट, तो ई की पावर वी प्लस वन बटे ई की पावर वी प्लस वी डी वी बराबर माइनस डी वी बाई डी वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा लॉग वाई आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को के मान लेंगे, नीचे वाले को के माना तो ये ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, इसको हम सीधा सॉल्व कर देंगे। तो ये आपके इसको सॉल्व करने के बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो v की वैल्यू रख देना, k की वैल्यू रख देना, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाएगा। इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अब एक और पोर्शन है जो है कि समघात में बदलने वाली अवकल समीकरण। समघात में बदलने वाली अवकल समीकरण कैसी, इसकी फॉर्म आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटे ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। अब सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशन में ये चेक करना है, अगर आपकी इक्वेशन में ये कंडीशन है कि ए बाई ए डैश किया और बी बाई बी डैश किया और उनका अनुपात सेम नहीं आया, तब हम ये मेथड लगाएंगे। इसमें होगा क्या, ए बटा ए डैश नॉट इक्वल टू बी बाई बी डैश है, तो अगर ये मेथड है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये पहला मेथड है हमारा कि जब ये कंडीशन हो तब हम अपनी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के मान लेंगे। ये बन जाएगा डी एक्स बराबर, अब इसका हम स्मॉल डी एक्स, इसका एक्स के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो बन जाएगा डी एक्स और ये बनेगा डी कैपिटल एक्स, ये डी कैपिटल स्मॉल वाई बराबर डी कैपिटल वाई। ये हम अपनी इक्वेशन में सारी वैल्यूज़, ये इक्वेशन 2 में जो भी वैल्यू है वो हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट किया तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए इंटू स्मॉल एक्स की जगह एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई की जगह वाई प्लस के, और ये सी वैसे का वैसे पड़े, ए डैश एक्स प्लस एच प्लस बी डैश वाई प्लस के प्लस सी डैश। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी वाई प्लस बी के प्लस सी, और नीचे ए डैश एक्स प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश वाई प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। ये हमारी वैल्यूज़ बन गई, प्लस बी के प्लस सी। जब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो, वेरिएबल को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ लिख दो। अब हमें अगर इसको समघात बनाना है तो ये समघात तब बनेगी जब ये कांस्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इन कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। हम एच और के की वैल्यू ऐसी ले लेंगे जिससे ये इक्वेशन अपने आप क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व, ए एच प्लस बी के प्लस सी बराबर जीरो, ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश बराबर जीरो किया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एच और के की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसके बाद हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई बटे ए डैश कैपिटल एक्स प्लस बी डैश कैपिटल वाई, यानी सारी इक्वेशन कैपिटल में बच गई। कांस्टेंट को आपने जीरो कर दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बराबर ए प्लस एक्स को आपने कॉमन लिया, दे बन गया ए प्लस बी वाई बाई एक्स ए डैश प्लस बी डैश वाई बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या बन गया, ये इस फॉर्म की इक्वेशन बन गई एफ वाई बाई एक्स, यानी ये समघात में कन्वर्ट होगी। अब समघात में होगी तो समघात को सॉल्व करने का मतलब, जब डी वाई बाई डी एक्स होता है तो हम वाई बराबर क्या पुट करते हैं, वी एक्स। तो डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स।
तो एक्स की जगह एक्स प्लस, अब इसको सॉल्व करना, ये वी और एक्स में क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यानी ये वी और एक्स में एक सेपरेबल ऑफ वेरिएबल बनेगी कैपिटल एक्स में। इसका सोल्यूशन हम कैपिटल एक्स और वाई कैपिटल वाई में निकाल लेंगे। लास्ट में सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस एच, जो भी आपने एच और के की वैल्यू यहाँ निकाली थी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, उनसे एच और के की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स में जो हमने शुरू में पुट किया था, क्या कि यहाँ पे स्मॉल एक्स बराबर एक्स प्लस एच पुट किया था, तो अगर कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स में निकालें तो क्या बनेगी, एक्स माइनस एच, वो सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। एक्स की जगह एक्स माइनस एच, वाई की जगह वाई माइनस के। तो ये पहली फॉर्म थी समघात में कन्वर्ट करने वाली। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये एग्जांपल आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 7x माइनस 3y माइनस 7x माइनस 3y माइनस 7 बटे 7y माइनस 3x प्लस 3। अब इस इक्वेशन को थोड़ा पहले हमेशा क्या लिखना है आपने, a डैश एक्स प्लस b डैश वाई प्लस c डैश फॉर्म में ही लिखना है इसको पहले। तो यहाँ y और x है, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। यहाँ पहले y दे रखा है और बाद में x दे रखा है, तो पहले इसको x के बाद y लिखो। हमने क्या कर दिया, x वाले को पहले लिख दिया, y वाले को बाद में लिख दिया। तो ये बन गया 7x माइनस 3y माइनस 7 बटे माइनस 3x प्लस 7y प्लस 3। अब इस इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं हम उस इक्वेशन से, a बटा a डैश बराबर b बटा b डैश की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो a की वैल्यू अगर देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 7 है, b की वैल्यू a डैश की वैल्यू माइनस का 3 है, b की वैल्यू माइनस का 3 और b डैश की वैल्यू 7 है। अब a बटा a डैश इन दोनों का करेंगे तो ये बनेगा 7 बट्टे माइनस 3, और b बटा b डैश करेंगे तो माइनस 3/7, यानी ये दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। ये टाइप का क्वेश्चन है ये, a बटा a डैश नॉट इक्वल टू b बाई b डैश। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये इक्वेशन होमोजीनियस में कन्वर्ट होने वाली है, तो हम वो वाला तरीका लगाएंगे, स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के। तो डी स्मॉल एक्स बराबर क्या आ गया, डी कैपिटल एक्स, और डी स्मॉल वाई बराबर क्या आ गया, डी कैपिटल वाई। अब ये सारी वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में सारी वैल्यू एक्स की जगह स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच, और डी स्मॉल एक्स की जगह डी कैपिटल एक्स, वाई की जगह वाई प्लस के, और डी स्मॉल वाई की जगह डी कैपिटल वाई। ये सारी वैल्यू हम जैसे पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी कैपिटल वाई बटे डी कैपिटल एक्स बराबर 7 कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस 3y प्लस के माइनस 7 बटे माइनस 3x प्लस एच प्लस 7y प्लस के। यहाँ सारे वेरिएबल x और y किस में आ गए, कैपिटल में आ गए। ये बन गया 7x प्लस 7h माइनस 3y माइनस 3k माइनस 7 बटे माइनस 3x माइनस 3h प्लस 7y प्लस 7k प्लस 3। अब ये बन गया 7x माइनस 3y प्लस 7h माइनस 3k माइनस 7 बटा में माइनस 3 कैपिटल एक्स प्लस 7y 3h माइनस 3h प्लस 7k प्लस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये बन जाएगा। आपने कांस्टेंट को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ लिख दिया। अब अगर इसको समघात बनाना है तो इन दोनों को जीरो रखना पड़ेगा, इन दोनों को हमने रख दिया जीरो। इन दोनों को जीरो रख के इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने ये तरीका लगाया, एच बटे डिटर्मिनेंट ऑफ जो बच गए उनके कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट के और कांस्टेंट वाले, कोफिशिएंट क्या है, -3 7 3, ये हमने इसमें रख दिया। फिर के बटा, फिर आपने डिटर्मिनेंट बनाया, डिटर्मिनेंट बनाने के बाद के वालों को छोड़ना है, बाकी लिखने हैं 7 - 7 3। फिर हमारे पास 1/7, 1 का मतलब ये इसको आपने छोड़ के बाकी सारे कोफिशिएंट 7 - 3 - 3 7। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एच बराबर इंडिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो -9 प्लस का 49 बटा में के, ये के माइनस में आएगा 7 × 3 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -21 1 अपॉन इनको सॉल्व किया 7 49 -9। तो इसको सॉल्व करने के बाद एच और के की, एच बटे 40 के बटा 0 बराबर 1/40। हम बारी बारी से पहले इसको इसके बराबर रखेंगे तो ये बनेगा एच की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको इसके बराबर रखेंगे तो के की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी एच तो हमें मिला 1 और के हमें मिला 0। अब ये हम एच और के की वैल्यू अपने पास रखेंगे। अब जब कांस्टेंट को 0 रख दिया था तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 7x माइनस 3y बटे -3x प्लस 7y। अब ये इक्वेशन कैसी है आपकी,
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में होमोजीनियस है, यानी किस फॉर्म की इक्वेशन है ये, इस फॉर्म की, dy बाई डी एक्स बराबर एफ वाई बाई एक्स फॉर्म की। जब ऐसी हो तो हम क्या करते हैं, कैपिटल वाई बराबर वी इंटू कैपिटल एक्स पुट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये सारी वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 7 माइनस 3v बटे माइनस 3 प्लस 7v। एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर इस v को इधर ले गए, -7 माइनस 3v माइनस 3 प्लस 7v माइनस v। ये बना एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 7 माइनस 3v माइनस v इंटू माइनस 3 प्लस 7v बटे माइनस 3 प्लस 7v। आपने एलसीएम ले लिया माइनस 3 प्लस 7v को। अब इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये बनेगा 3v माइनस 7v स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 3v से 3v कट रहा है तो काट दिया, 7 माइनस 7v स्क्वायर बचा, बटा में 7v माइनस 3 पड़ा है। अब ये बना एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसमें से -7 को आपने कॉमन ले लिया तो ये बना v स्क्वायर माइनस 1 बटे 7v माइनस 3। अब इसको v के साथ ले जाओ तो ये बनेगा 7v माइनस 3 बटे v स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वी बराबर -7 डी एक्स बाई एक्स। अब इनको सॉल्व करना है, ये तो बन जाएगा -7 डी एक्स बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दिया 7v माइनस 3 बटे v स्क्वायर माइनस 1 डी वी। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2v, यानी ऊपर आपने 2v बनाना है तो ये बन गया -7 लॉग एक्स। इसका डेरिवेटिव तो सीधा सीधा आ जाएगा, ये बनेगा 7 इंटू, आपने यहाँ से 7 को पहले हटाया तो 7 को ले लिया बाहर, ये बनेगा 7, यहाँ बचा v माइनस 3 बाई 7 बटे v स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वी। अब 2 से क्या कर दो डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो बना 7/2 2v माइनस 6/7 इंटू डी वी। अब 2v वाले पोर्शन को इसके साथ कर दो, जो 6/7 वाला है उसको अलग कर दो, ये तो बन जाएगा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है और यहाँ सीधा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये बन गया -7 लॉग एक्स, ये बन गया 7/2 2v v स्क्वायर माइनस 1 डी वी 3/2। जब इन दोनों को इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ 3। यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, 3/2 नहीं ओनली 3, और 1/v स्क्वायर माइनस 1। अब अगर देखा जाए बनेगा -7 लॉग एक्स 7/2 लॉग v स्क्वायर माइनस 1, ये तो लॉग हो जाएगा, और इसका फार्मूला 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से 1/2 लॉग v माइनस 1 बटे v प्लस 1 प्लस c, इसको आप लॉग c भी लिख सकते हो। अब इस सारे को एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट को एक तरफ रहने दो, आप इसको उठा के इधर ले गए और कांस्टेंट को दूसरी साइड ले गए। कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो कांस्टेंट तो हो जाएगा माइनस का और ये 7 हो जाएगा प्लस का। ये ओवरऑल बन गया हमारा। अब अगर देखा जाए लॉग वाला फार्मूला लगा दो, ये पावर इसके ऊपर चली जाएगी, ये पावर इसके ऊपर, ये पावर इसके ऊपर, ये सब पावर आपने लगा दी। पावर का फार्मूला लॉग में जो होता है m लॉग x का मतलब लॉग x की पावर m, लॉग x की पावर 7 लॉग v स्क्वायर माइनस 1 की पावर 7/2 माइनस लॉग v माइनस 1 बटे v प्लस 1 की पावर 3/2 बराबर c डैश। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, आपका सही रहेगा, लेकिन आगे आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब ये बन गया लॉग x की पावर 7 लॉग v स्क्वायर माइनस 1 की पावर 7/2। अब ये माइनस था, इसको प्लस कर दिया, प्लस करके इनको उल्टा कर दिया लॉग के बाद, यानी पावर माइनस को ऊपर ले गया। आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपस में रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे तो ये बन जाएगा v माइनस 1 तो नीचे चला जाएगा और v प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर 3/2 बराबर c डैश। अब यहाँ फार्मूला लगा दो, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o, सबको करेंगे तो ये बनेगा लॉग m इंटू n इंटू ये वाले टर्म, तो ये बन गया v स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 7/2 इंटू v प्लस 1 की पावर 3/2 बटे v माइनस 1 की पावर 3/2, वैसे का वैसे पड़ा है, बराबर c डैश। इन सबको आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया तो ये बना लॉग, इसको हम लिख सकते हैं v माइनस 1 और v प्लस 1 हमने अलग अलग करके लिख दिया, v माइनस 1 की पावर 7/2 v प्लस 1 की पावर 7/2, ये v प्लस 1 की पावर 3/2 पड़ा है, नीचे v माइनस 1 की पावर 3/2 पड़ा है। अब ये v प्लस 1 की पावर 7/2 प्लस 3/2, ये तो बन जाएगा 5, और ये पावर ऊपर जाएगी v माइनस 1 की पावर 3/2 तो ये बन जाएगी माइनस में 7/2 माइनस 3/2 इंटू एक्स की पावर 7 बराबर c डैश पड़ा है। अब इन दोनों को जोड़ा तो ये पावर बनेगी v माइनस 1 की पावर 2 और ये बनेगी v प्लस 1 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 7 बराबर c डैश। अब v की वैल्यू रख दो, v को हमने क्या माना है कैपिटल y बाय कैपिटल x,
जो हमने रख दिया, कैपिटल वाई बाय कैपिटल एक्स माइनस वन, कैपिटल वाई बटे कैपिटल एक्स प्लस वन की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 7 बराबर सी डैश। ये बन गया लॉग, यहाँ एक्स को आपने एलसीएम लिया तो वाई माइनस एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स को एलसीएम लिया तो वाई प्लस एक्स बटे एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 7 बराबर सी डैश। अब ये एक्स की पावर 2 और ये एक्स की पावर 5 नीचे बन जाएगा एक्स की पावर 7, जो इस एक्स की पावर 7 से कट जाएगा। यहाँ बचेगा लॉग वाई माइनस एक्स की पावर 2 वाई प्लस एक्स की पावर 5 बराबर सी डैश। लॉग को इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा ई की पावर सी डैश, यानी वाई माइनस एक्स की पावर 2 वाई प्लस एक्स की पावर 5 बराबर सी डबल डैश। अब कैपिटल वाई को आपने क्या मानना है, वाई माइनस एच, वाई माइनस के की वैल्यू 0 आई थी तो वाई माइनस 0 हो गया। कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस 1, एच की वैल्यू 1 आई थी तो आपने एच की वैल्यू रख दी। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये बनेगा वाई एक्स की जगह एक्स माइनस 1 रखना है, यहाँ बन गया वाई प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 5 बराबर सी डबल डैश। ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया। इस पूरा क्वेश्चन आपका पूरे डाउट को, पूरा जो भी क्वेश्चन है उसको आपने क्लियर करेगा। तो ये था आपका इस पहले टाइप के ऊपर क्वेश्चन एक। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है इसी का दूसरा टाइप है ए बटा ए डैश बराबर बी बटा बी डैश बराबर 1/m। यानी पहले तो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन हमारी क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि फॉर्म ये हो और इसमें ए बटा ए डैश नॉट इक्वल टू बी बटा बी डैश। अब आ जाए कि ए बटा ए डैश और बी बटा बी डैश बराबर अगर इक्वल हो जाएं तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, ए बटा ई डैश बराबर हो जाए बी बटा बी डैश के, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटे ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। अब अगर ए बटा ए डैश बराबर है बी बटा बी डैश बराबर एम, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश है वो ए का मल्टीपल होगा कोई ना कोई, और बी डैश है वो बी का मल्टीपल होगा कोई ना कोई। तो हमने वो मल्टीपल एम बार निकाल लिया, ये बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश। अब आप ए एक्स प्लस बी वाई को क्या मानोगे, वी मानोगे। अब जब एग्जांपल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर वी, तो ये बनेगा ए प्लस बी डी वी बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हम वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, इस अपनी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अब ये वी और एक्स में क्या बन जाएगी, सेपरेबल ऑफ ए वेरिएबल बन जाएगी, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ये चीज़ बराबर हो जाए, तीसरा टाइप ए बटा ए डैश बराबर बी बटा बी डैश बराबर सी बटा सी डैश, इसका मतलब ए डैश ए का मल्टीपल है, बी डैश बी का मल्टीपल है, सी डैश है वो सी का मल्टीपल है। तो इसमें से अगर आप एम को कॉमन लेंगे तो ये वैसे ही बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। तो ओवरऑल ये बनेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये आपस में कट जाएंगे 1/m, यानी m इंटू डी वाई बराबर m इंटू डी वाई बराबर डी एक्स। तो इसका अगर आप करोगे क्या इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा एम वाई बराबर एक्स प्लस सी। यानी इस तरह की इक्वेशन का हमेशा सोल्यूशन यही आएगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी डैश। अगर आपकी इक्वेशन इस तरह की है तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। अब हम देखते हैं जो हमने दूसरा टाइप पढ़ा था, ए बटा ए डैश बराबर बी बटा बी डैश होता, जैसे ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर बटा 2x प्लस 2y प्लस 3। अब यहाँ ए बटा ए डैश बराबर बी बटा डी बी डैश है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, ए डैश की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, बी डैश की वैल्यू 2। तो ए बटा ए डैश करेंगे तो 1/2 आएगा। इसी तरह से बी बटा बी डैश करेंगे तो भी क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 1, नीचे वाले में से 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस 3। तो ये बन गया इस तरह का क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स प्लस वाई को के मान लेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा वही जो हमने सेपरेबल ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाला किया था। तो एक्स प्लस वाई बराबर के हो गया, के मान लो, टी मान लो, वी मान लो, कुछ भी मान लो। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी की बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई डी की बाई डी एक्स माइनस 1, वो हम इसमें पुट कर देंगे। ये बन गया -1 प्लस डी की बाई डी एक्स, ये वाला के प्लस 1 बटे 2k प्लस 1, यहाँ हमने वैल्यू रख दी 2k प्लस 3 सॉरी। अब यहाँ से डी के बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, के प्लस 1 बटे 2k प्लस 3 प्लस 1। 2k प्लस 3 अगर नीचे एलसीएम लेने दे बनेगा k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3। 2k और k मिलके क्या बन जाएंगे 3k,
और 3+1 क्या बन जाएगा 4, यानी 3k+4/2k+3। इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k+3/3k+4 इंटू डी बराबर dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा 2k+3/3k+4 इंटू डी बराबर dx। अब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट, ये दोनों फ्रैक्शन की डिग्री क्या है सेम है, तो हम क्या करते हैं ऊपर जैसा नीचे वैसा ऊपर बना देते हैं। तो हम क्या करें, ऊपर से हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया तो बना k+3/2। अब इसको 3k+4 बनाना है तो नीचे क्या कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया और 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 3k+9/2 बटा 3k+4। अब 3k+4 बनाना है तो 4 को ऐड कर दिया और 4 को माइनस कर दिया, +9/2 3k+4 डी बराबर dx। अब इसका इंटीग्रेशन किया आपने तो एक पार्ट तो इसके साथ ये बन जाएगा और एक पार्ट बनेगा 9/2 -4 वाला। 9/2 -4 का मतलब कितना बचेगा 1/2 और 2/3 बार वाला पड़ा ही है। 2 से 2 कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा 1/3। तो ओवरऑल बना क्या 2/3k प्लस 1/3 log 3k+4 इसका इंटीग्रेशन आ गया और 3k का आपके पास कितना आ गया 1/3। ये आपने यहाँ रख दिया बराबर x+c, बनेगा 2/3k प्लस 1/9 log 3k+4 बराबर x+c। अब k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू हमने x+y मानी थी, वो हमने रख दी अपनी इक्वेशन में। अब थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर लो आप, इसमें से एलसीएम ले लो 9 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 उधर चला जाएगा 9x+9c, ये बनेगा 6x+y प्लस log 3x+3y प्लस 4 बराबर 9x+c'। 9x को इधर ले आओ तो ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा ओवरऑल। तो इस तरह से आपका ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अब हमने ओवरऑल जो पढ़ा उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमने समघात में कन्वर्ट करने वाला पढ़ा, जिसमें से 6 नंबर क्वेश्चन बनने की या सेपरेबल ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाला पार्ट, वो अपने ध्यान से करना है। अब बच्चे आपके इसका सेकंड पार्ट जिसमें 2 पार्ट आते हैं, एक तो बर्नौली इक्वेशन और एक उससे पहले रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस पार्ट को अच्छे से क्लियर करो, जो भी डाउट्स है वो आप उनको अच्छे से क्लियर करो। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एक तो आएगा आपका 12.5 कौन सा सेपरेबल ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाला, फिर आपका समघात वाला और समघात में कन्वर्ट करने वाला। ये 3 एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छे से करनी है। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन के बारे में यानी 12.8 और 12.9 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।